नोएडा में दबंगों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें ना तो पुलिस का कोई खौफ है, ना ही कानूनी कार्रवाई का। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 26 से सामने आया है, जहां 80 साल की वृद्ध महिला के मकान पर दबंग जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं। नोएडा में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं, उन्हें ना तो पुलिस का कोई खौफ है और ना ही कानूनी कार्रवाई का। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 26 से सामने आया है, जहां 80 साल की वृद्ध महिला के मकान पर दबंग जबरन कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बीजेपी का नेता बताकर दबंग सुनील खारी और उसका भाई संजीव खारी अपने गुर्गों के साथ आकर पीड़ित परिवार को धमकाता है। इतना ही नहीं, बेखौफ दबंग आए दिन बुजुर्ग महिला के घर का ताला तोड़ देते हैं। दरअसल बुजुर्ग महिला शांतलता शर्मा इंदिरापुरी दिल्ली की रहने वाली है, जिनका सेक्टर 26 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में मकान है। मकान संख्या C162 उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। बुजुर्ग महिला के पति बीमार रहते हैं, जिसकी वजह से वो नोएडा स्थित अपने मकान पर रोज रोज जाकर देखभाल नहीं कर सकती। इस बात का फायदा उठाकर दबंग सुनील खारी और उसका भाई बुजुर्ग दंपत्ति को परेशान करते हैं। कभी उनके घर पर पार्टी का होर्डिंग चस्पा कर देते हैं, तो कभी खुद को सुंदर भाटी गैंग का सदस्य बताकर डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। वहीं 12 अगस्त को दबंगों ने फिर से मकान का ताला तोड़ा और जबरन अपना सामान रख दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस भी पीड़ित की मदद करने को राजी नहीं। पीड़ित महिला के भांजे उमाकांत शर्मा, जो कि पेशे से वकील हैं, वो लगातार थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। पहली बात तो आपसे ये बताना चाहूंगा कि मैं लीगल एडवाइजर नहीं हूँ। उस मकान का मेरे नाम भैया मुख्तारामा है रजिस्टर्ड, क्योंकि मेरी सगी मौसी का मकान है। इस पे नीरज खारी नाम का, जो अपने आप को बीजेपी का नेता बताता है, उसका भाई संजीव खारी, जो सेक्टर 20 थाने से पहले भी फिरौती के मामले में जेल जा चुका, सजा काट चुका है। ऐसा नहीं है कि ये दबंग पहली बार ऐसा कर रहे हों। इन बदमाशों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। खुद को सुंदर भाटी गैंग का मेंबर बताने वाले सुनील खारी का भाई संजय खारी अपहरण के मामले में जेल भी जा चुका है। थाना सेक्टर 20 में आज भी उसका आपराधिक इतिहास दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन लेने को पुलिस तैयार नहीं है। पीड़ित शांतलता शर्मा की बहन का लड़का उमाकांत शर्मा, जो पेशे से वकील है, वो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों की चौखट पर बार बार दस्तक दे रहा है, लेकिन कभी भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में सवाल ये है कि कानून के रक्षक अगर कानून को समझने वालों को भाव नहीं देते, वकील की सुनवाई थाने में नहीं की जा रही, तो आम जनता कैसे न्याय की उम्मीद करेगी। ये मेरी सगी मौसी का मकान है और उन्हीं का ही मकान है। मैं पिछले 20-25 दिन से पुलिस में, मेरे ख्याल से मैंने शायद कोई ऑफिस छोड़ा ही नहीं जहां मैंने कमिश्नर, एसीपी, थानादार, चौकी इंचार्ज, सब जगह मैंने प्रार्थना पत्र दे लिया। कुछ दबंग है नेता, जैसे सुनील खारी नाम का एक नेता है, जो कि इस मकान के ऊपर जबरदस्ती कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। 12 अगस्त को उसने यहाँ पे एक नीरज अग्रवाल और एक अशोक अग्रवाल नाम के लखनऊ के नेता बुलाए। उनके साथ गनर आए, बाउंसर आए, मेरे कुछ आदमी यहाँ काम कर रहे थे, उनको बंदूक दिखा के गाली गलौज करके भगा दिया और अपना ताला लगा दिया और एक सोफा 4 कुर्सी घेर के जबरन चले गए। किस अधिकार से चले गए? बिल्कुल सुन रहे होंगे क्या कुछ घटना रही और किस तरीके से जबरन जो कब्जा करने का प्रयास किया रहा। अब देखने वाली यह बात होगी कि योगी सरकार में पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं निशांत शर्मा, हिंदी खबर, नोएडा।